इस वीडियो में मैं धुरंधर मूवी की आगे की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। जिसने अभी तक पिछला चैप्टर नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। ट्रायल बाय फायर। पिंदा कहता है, तू इतनी जल्दी माँ और बहन को भूल गया। यह सुनकर अंदर से हिल जाता है हमजा। यही गेम पलट जाता है। सुन, पिंदा पहले से ही जानता था हमजा जसकीरत है। हमजा कहता है, ये सब तू क्या कर रहा है? अपने देश में जहर मत ले जा, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन पिंदा कहता है, कौन सा देश जो कभी मेरा था ही नहीं। हमजा उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। तभी पिंदा कहता, मेरे और जसलीन के 2 बच्चे, माँ भी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पता। तू यहाँ क्या कर रहा है? पिंदा पूछता है, क्या तू इंडियन एजेंट है? पिंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हमजा उसे शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन पिंदा रुकता नहीं। हमजा के अंदर जैसे तूफान चल रहा था। पिंदा बार बार उस पर हमला करता है। दोनों में हाथापाई होती है। पिंदा हमजा की आंखों में इंजेक्शन घुसाने की कोशिश करता है लेकिन हमजा पिंदा को ही मार देता है। हमजा बाहर आकर दारू पीकर पार्टी में नाचने लगता है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है और सभी लोग पिंदा की लाश को देखते हैं। आलम भी लाश के पास ही होता है और एसपी कहता है, आलम इंडियन एजेंट है। आलम मुस्कुराता हुआ हमजा को देखता है। हमजा उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काफ़ी देर तक हमजा वहीं बाथरूम में बैठा होता है। तभी अचानक दरवाज़ा नॉक होता है और आलम वहां आता है। हमजा उसे सब सच बता देता है। तब आलम कहता है, मेरा टाइम बस यहीं तक था। वह अपने मुंह पर कांच से कट लगा लेता है और बताता है कि बरेली का एक पॉकेट मार आज देश के सही शहीद होगा। हमजा को वहां से भागने को कहता है। तभी हम देखते हैं एसपी असलम को हमजा पर शक होता है और यह बात यालिना खिड़की से सुन लेती है। असलम अपने एलटीएफ के फेवरेट सिपाही को आलम जूस सेंटर पर छुपकर तलाशी लेने को कहता है। उधर यालिना हमजा के सारे सामान को ढूंढने लगती है और उसे मिलती है एक डायरी जिसमें हमजा के सभी शिकारों का नाम होता है। यह देखकर यालिना रोने लगती है। यालिना हमजा पर बंदूक तानकर उसे कन्फ्रंट करती है। तुम इंडियन एजेंट हो, हमारे देश के लिए खतरा हो, इतने समय से मेरे साथ नाटक कर रहे थे। हमजा शांत होकर जवाब देता है, मैं तुम्हारे देश के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। इंडिया कभी भी नॉर्मल पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं था। हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो आतंक फैलाते हैं। वो एक एक करके नाम बताता है। इन लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह खूब खून बहाया है और मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद चाहो तो तुम सबको मेरी पहचान बता देना। जेलिना बस इतना कहती है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और वह यह भी बता देती है, एसपी असलम को हमजा पर शक हो चुका था और वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए जो भी करना जल्दी करो। इसके बाद हमजा सीधा बलूचिस्तान जाता है और शेरानी साहब को उकसाता है और एसपी असलम के खिलाफ प्लान बनाता है। उस दिन का इंतजार होता है जब उज्जैर को दुबई से डिपोर्ट किया जा रहा था। हमजा एसपी असलम को कॉल करता और कहता है, उज्जैर को दूसरे पुल से लेकर जाना नहीं तो बलोच लोग अटैक कर देंगे। यह रास्ता सेफ नहीं है। एसपी को शक हो जाता है। वह अपने खास आदमी को भेजता है उज्जैर को लाने के लिए। खुद हमजा को मारने के लिए निकलता है। उसे लगता है हमजा ने ट्रैप बिछा है। एलटीएफ ऑफिस से हमजा का एक आदमी खबर देता है, एसपी असलम हमजा के घर की तरफ आ रहा है। तब एक बलूची लड़का एसपी के पीछा करता है। हमजा एसपी असलम को कॉल करता है और कहता है कि अब जहन्नुम में मुलाकात होगी। तभी बलूची लड़का अपनी गाड़ी से एसपी की गाड़ी उड़ा देता है। फिर एसपी की मैयत दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद हुसैन को। दूसरी तरफ उज्जैर को पाकिस्तानी में जेल में लाया गया। उज्जैर को 12 साल की कैद तनाई हो जाती है। वहाँ हमजा उससे मिलता और बोलता है, तू टेंशन मत ले, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। हमजा जेलर से भी कहता है, मेरे भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर शुरू होता है अगला चैप्टर, अननोन मैन। हमजा दुबई ऑर्बिट पर होता है जहाँ टीवी से पाकिस्तान में इंडिया द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई जाती है। इसके बाद हमजा की मुलाकात अजय सान्याल सुशांत बंसल से होती है एक सीक्रेट लोकेशन पर। अजय सान्याल कहता है, आलम के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। जसकीरत उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अजय बताता है 11,000 करोड़ की फेक करेंसी नेपाल के थ्रू इंडिया में घुस चुकी है। जसकीरत बोलता है और 60,000 करोड़ आने वाले हैं जो कि यूपी इलेक्शन में यूज होंगे। तब सान्याल कहता है, हमजा अब तुम्हारे पास फ्री हैंड है, ईंधन, हौसला और बदला। रो ऑफिस में जहां अजय और बंसल नकली नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते तब अजय बोलता है, ऑपरेशन ग्रीन लीफ लाने का टाइम हो गया है। फिर ऑपरेशन ग्रीन लीफ शुरू होता है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। 500 और 1000 के नोट आज से बंद है। यह सिर्फ कागज का टुकड़ा है, बैंक में जमा करा और नए नोट मिलेंगे। यूपी का अतीक अहमद, पाकिस्तान में मेजर इकबाल, खगानी सब परेशान हो जाते हैं। खगानी अपनी प्रिंट कराए से 8,000 करोड़ देखकर पागल हो जाता है। मदद के लिए मेजर इकबाल को कॉल करता है पर वह इकबाल कोई जवाब नहीं देता। फिर वो हमजा से मदद मांगता है। हमजा बोलता है, मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ। हमजा खगानी की फैक्ट्री पहुँचता है और उसे छत से धक्का दे देता है। फिर खगानी बिजली के खंभे में जलकर आग मर जाता है। उसके बाद हमजा फैक्ट्री के सारे पैसे जला देता है। उधर यूपी में आतिफ अहमद को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमजा अपने लोगों को भेजता है और एक एक करके हर पाकिस्तानी टेररिस्ट जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया था उसको ख़त्म करवाता है। हर जगह न्यूज आने लगती है, अननोन मैन किलिंग टेररिस्ट।
और यही हम यामी गौतम का कैमियो देखते हैं, जो एक टेररिस्ट को मारने में हमजा की मदद करती है। फिर बारी आती है जहीर मिस्त्री की, हाईजैक वाला। उसे मारने से पहले हमजा वीडियो कॉल करता है अजय सन्याल को। अजय खुद कहता है, तूने कहा था ना गुदे तक कदम लगा लो, और हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, अब पता चल गया। अजय सन्याल बोलता है, एक दिन मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी, भारत माता की जय। उसी वक्त हमजा उसे गोली मार देता है। न्यूज़ देखते हुए मेजर इकबाल हमजा को कॉल करके दाऊद से मिलने के लिए कहता है। अगले दिन हमजा डाइमिथाइल मरकरी को बैंडेज में छुपाकर दाऊद से मिलने जाता है। टीवी पर बाबरी मस्जिद के बाद दाऊद गुस्से में होता है। इंडिया को सबक सिखाना है। दाऊद और इकबाल अगले अपने की तैयारी करते हैं। हमजा को हथियारों का जिम्मा सौंपा जाता है। हमजा दाऊद को जहर देने में नाकामयाब हो जाता है। हमजा रिजवान को अगले टारगेट की तैयारी करने कहता है। उधर इकबाल आतिफ को कॉल करके अपने अगले हमले की जानकारी देता है। फिर हमजा घर लौटता है और यालिना को एक पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट देने के बाद हमजा बोलता है, कल मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ, मैं लौटूंगा और लौटने के बाद तुम यहाँ से निकल जाएंगे। यह सब पासपोर्ट तुम अपने पास रखो। यह सब बाहर से एसपी का खास ऑफिसर नोटिस कर लेता है। उसे शक हो जाता है, यालिना को कुछ न कुछ जरूर पता है। एक तरफ हमजा अपना प्लान रेडी कर रहा था, दूसरी तरफ वही एसपी का ऑफिसर घर में घुस जाता है। यालिना के बच्चे पर गन तान देता है और पूछता है, सच बताओ हमजा अली मजारी एक इंडियन एजेंट है या नहीं। वह धमकी देता है, अगर सच बताया तभी बच्चा बचेगा। यालिना टूट जाती है और सच बता देती है। उधर आतिफ को गुंडे ठोक देते हैं और यह न्यूज इकबाल देखता है। तभी ऑफिसर इन्फॉर्म करता है, हमजा इंडिया का एजेंट है। अब मेजर अपने घर आता है। उसका बाप फिर से उसे ताने देता है, पर इस बार इकबाल अपने बाप को डुबाकर मार देता है। फिर शुरू होता है अगला अध्याय, द रिवेंज। अब मेजर इकबाल पूरा ट्रैप सेट करता है। अगले दिन हमजा हथियार लेकर मीटिंग के लिए पहुंचता है। वहां मेजर इकबाल और बाकी टेररिस्ट पहले से मौजूद होते हैं। डील शुरू होते हैं, पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन पैसे फेक थे। रिजवान को गेट पर ही रोक दिया जाता है। उसे समझ आ जाता है कुछ बड़ा होने वाला है। तभी अचानक मेजर इकबाल हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है यह भी कोई बड़ा हमले करने होता है मुझे या कुछ और। मैं हैंडलर के साथ फ़ोन पर बात क्यों करता हूँ। हमजा पूछता है, क्यों। इकबाल हंसते हुए कहता है, मुझे काफिरों की चीख पसंद है, मुझे सुनने में मुझे मज़ा आता है। यह बोलकर वह हमजा के पेट में चाकू से वार कर देता है। हमजा बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हमजा हंसने लगता है और सब घबरा जाते हैं। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल हमजा पहले ही बलूचिस्तान की सिरानी साहब से डील कर चुका था। उसने कहा था, अगर मैं सबको एक जगह ले आऊँ तुम्हारे पोते की मौत का जिम्मेदार को, तो तुम क्या करोगे। सिरानी बोलता, सबको मार दूंगा। इसलिए भारत के लोग तैनात थे रेंजर्स की यूनिफॉर्म में, ताकि उनको किसी को शक ना हो। गन क्रेट्स में पहले से बम लगे थे। रिजवान को सही टाइम पर ट्रिगर दबाना था, चाहे हमजा अंदर हो या बाहर हो। वही होता है, रिजवान बटन दबाता है, जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। चारों तरफ तबाही मच जाती है। हमजा और बाकी सब लोग घायल हो जाते हैं। ब्लास्ट के बाद हमजा खुद को संभालता है। सबसे पहले वो 2 टेररिस्ट को मारता है। फिर शुरू होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हमजा वर्सेस मेजर इकबाल। दोनों बुरी तरह घायल होते हैं, लेकिन हमजा समहाउ उसे ओवर पावर कर देता है। मेजर इकबाल भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हमजा उसे मार देता है। टांगे काटकर उसे पेट्रोल टैंक में डाल देता है। उसके बाद पूरा टैंक उड़ा देता है। इसके बाद हमजा यालिना को आखिरी बार कॉल करता है और उसे अपना असली नाम जसकीरत भी बता देता है। दोनों रोने लगते हैं। फिर एलटीएफ हमजा को अरेस्ट कर लेती है। फिर आता है द फाइनल चैप्टर। एलटीएफ की टीम हमजा को ब्रूटली टॉर्चर करती है। यहाँ जनरल शमशेर अहमद भी होता है और अचानक उसे अननोन नंबर से कॉल आता है अजय सान्याल का। अजय सान्याल कहता है, मेरा लड़का को चुपचाप छोड़ दो, मगर मरगरा हिल्स के पास। पर लेफ्टिनेंट मना कर देता और कहता है, मैं तो आज इंडिया को सबके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। पर अजय सान्याल एक कहानी सुनाता है। वह बताता है कि 3 महीने पहले आईएसआई का एक बड़ा ऑफिसर इजराइल के लोगों से मिलने गया था। उसने न्यूक्लियर वेपन से बहुत जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें बेच दी, जो पाकिस्तान के लिए बेहद सेंसिटिव मैटर था। असल में वह ऑफिसर खुद लेफ्टिनेंट जनरल ही था। आगे अजय कहता है, अगर वह खबर सामने आई तो तुम और तुम्हारे बीवी बच्चों को पाकिस्तान की आवाम जिंदा जला देगी। लेफ्टिनेंट घबरा कर सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसे हमजा को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वह यह भी कहता है, सब जगह न्यूज़ फैल चुकी है, हर जगह पता चल चुका है कि हिंदुस्तानी एजेंट पकड़ा गया है। तभी हमजा कहता है, उज्जैर को मैंने इसी दिन के लिए जिंदा रखा था। अब उज्जैर पर ही यह एलिगेशन डाला जाएगा कि यही इंडियन एजेंट है। फिर हम देखते हैं कि हमजा को मरगला हिल्स के पास उतार दिया जाता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। थोड़ा सा आगे चलता है, तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। दरवाज़ा खुलता और वह अंदर बैठ जाता है। अंदर बैठकर वह एक साइड में देखता है तो वह बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास बैठा होता है जमील जमाली। जब जसकीरत को पाकिस्तान भेजा गया था, तब अजय सन्याल ने कहा था,
हमारा एक एसेट बहुत समय से मौजूद है, लेकिन वह शायद तुमसे कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके बारे में कभी भी कुछ भी पता नहीं लगेगा, बस वह पीछे से तुम्हारी हेल्प करता रहेगा। और यह वही एसेट निकला, जमील जमाली, जो 45 सालों से इंडिया को खबरें बेच रहा था। उसका मिशन था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तक पहुंचना। यह सुनकर जसकीरत पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर वह सिर्फ यालिना और उसके बच्चे के बारे में पूछता है। जमाली कहता है अब तुम्हें उन दोनों को भूलना होगा, यही उनके लिए और तुम्हारे लिए भी अच्छा है। तब जसकीरत बस इतना कहता है, मुझे एक ही अफसोस है, मैंने दाऊद को नहीं मारा है। तभी जमाली मुस्कुराता एक पुरानी फ़ोटो दिखाता है जिसमें दाऊद जवान दिख रहा होता है। उस फोटो में जमाली भी यंग होता है, साथ में मेजर इकबाल भी। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। जो सिलिकन पॉइजन हमजा अपने हाथों में लगाकर दाऊद से मिलने गया था, वही पॉइजन जमाली ने भी दाऊद के साथ लगा दिया था। मतलब दाऊद का काम हो चुका था, बस उसे धीरे धीरे दरपा कर मारना था। फिर जसकीरत वहाँ से अप्लाई करके इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद अजय सान्याल से मिलता है। अजय कहता है तुम्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी पूरी तरह भूलनी होगी, आज से तुम्हारी नई शुरुआत है, तुम किसी से नहीं मिल सकते। इसके बाद हम देखते हैं जसकीरत यालना और अपने बच्चे की फ़ोटो को जला देता है। दूसरी तरफ अजय बंसल खबर देता है कि एसेट गायब हो चुका है, लेकिन असल में जसकीरत वहाँ से निकल चुका होता है। वो ट्रेन पकड़कर पठानकोट पहुँचता, वहाँ अपनी फैमिली को देखने के लिए। वो दूर से ही देखता है कि उसकी फैमिली उसके बिना जीना सीख चुकी है, उसने खुद को संभाल लिया है, इसलिए वह चुपचाप वापस लौट जाना ही बेहतर समझता है। इसी के साथ आखिरी सीन में यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।